भोजन किया है। यानी कि कोई छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें कोई बच्चा रह रहा है तो उसका मासिक व्यय मतलब महीना का कितना खर्चा है किस पे निर्भर करता है। तो एक भाग फिक्स है कि उसको मतलब एक महीने के लिए कुछ रुपए देने हैं, एक भाग नियत है यानी कुछ रुपए देने हैं, और शेष भाग यानी कि शेष पैसा उस पर निर्भर करता है कि वो छात्रावास में कितना दिन भोजन किया है, मतलब वहाँ कितना दिन हॉस्टल में खाना खाया है उसके ऊपर। ठीक है, तो जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये देना पड़ता है, जबकि बी को 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देना पड़ता है। तो नियत मासिक व्यय एवं एक दिन के भोजन का मूल्य निकालना है। लिखते हैं माना 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 छात्रावास का नियत मासिक व्यय बराबर में x रुपए, मतलब कि उसको एक महीने के लिए x रुपए वो देने हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए। ठीक है, चलिए प्रश्न से अब देखिए, कोई बच्चा जब 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देना पड़ता है, तो x रुपए तो वो देगा, छात्रावास का जो नियत फिक्स चार्ज है वो तो देगा ही रहने के लिए। और 20 दिन जब भोजन किया है तो कितना रुपए लग जाएगा, 20 वाई, क्योंकि एक दिन के भोजन का y रुपए है तो 20 दिन का 20 वाई, और टोटल मिला के 1000 रुपये। फिर जब बी जो छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है लेकिन उसमें रहेगा छात्रावास में, तो उसका तो चार्ज लगेगा ना 100 रुपये, और 26 दिन का भोजन का 26 वाई और बराबर में 1180। ठीक है, यह समीकरण 2 होगा। यहाँ पे तो कोसाइन बोल दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे इसी तरह से घटा देते हैं। माइनस का 6y बराबर में माइनस का 180, माइनस माइनस काट दो, ये जाएगा भाग में 180 और बटा में 6, 30 आ जाएगा ना, y का मान 30 आ गया। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका x प्लस में 20y बराबर में 1000। चलो यहाँ पे रखते हैं y का मान 30, तो हो जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर में 1000, x प्लस 600 बराबर में 1000, ये जाके उधर घट जाएगा यानी 400 आ जाएगा, 400 आ गया। तो x और y के वैल्यू आ गया ना, तो इसलिए छात्रावास का नियत मासिक व्यय बराबर 400 रुपये तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य या व्यय भी लिख सकते हैं, कितना रुपये हो जाएगा, 30 रुपये। बड़ा सस्ता है, 30 रुपये में एक दिन भोजन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है।